हाउ आर यू स्टूडेंट्स। माई सेल्फ आशीष मोदी, फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। कल हमने फिजिक्स स्टार्ट किया था डिप्लोमा का। उसमें फिजिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज फिजिक्स, और आपका जो चैप्टर है डिप्लोमा का पहला यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट जिसको हम गुजराती में बोलते हैं एकम एंड मापन, वो हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज यूनिट, गुजराती में कहीशू राशि एटले शू, तेना प्रकारों। तो हम थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। और आज हमें क्या देखना है एरर के बारे में, कि एरर क्या है। उसमें आएगा एक्यूरेसी, दूसरा टाइप है आपका प्रिसीजन, फिर आएगा एरर के टाइप यानी रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर एंड एब्सोल्यूट एरर। इसके डिपेंडेंट इस चैप्टर में से एग्जांपल्स आएंगे, सम्स आएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम क्या समझाने की कोशिश करेंगे एरर के बारे में, एरर क्या है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या है, क्या डिफरेंस है, और रिलेटिव एरर के थोड़े हम डिस्कस कर लेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक एग्जांपल इसका 7 मार्क्स का आता है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यानी एक एग्जांपल में पूछे जाएंगे फाइंड द एब्सोल्यूट एरर, यानी एब्सोल्यूट त्रुटि। एरर ने गुजराती में शू कहेवाय? त्रुटि। गुजराती ना नाम पर लखी दईशू त्रुटि, ठीक है। एक्यूरेसी એટલે ચોક્કસતા। ये जब हम टॉपिक लेंगे तब उनके गुजराती भी बता दूंगा, पर यहाँ जब एब्सोल्यूट एरर आपको फाइंड करने को बोले तब ये भी फाइंड करने का, ये भी फाइंड करने का, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, पर एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर आपको डायरेक्ट नहीं मिलता, वो तो जब आएंगे तब हम करेंगे। बट अभी जो चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंस है, और ये पहला चैप्टर में से 7 मार्क्स का एग्जाम्पल्स आता है जीटीयू में। मैं यही बोलता रहता हूँ कि जब भी से मैंने बेसिक स्टार्ट किया वो रिवाइज करके आओ, तो ही आपको अगला स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो कल हमने डिस्कस किया था कि हमारे प्रैक्टिकली व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिट क्या था, ठीक है, मेजरमेंट क्या है, वो सब हमने डिराइव किया था कल। और उसके टाइप्स जो पहले है फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट्स था, ठीक है, जिसमें हमने 7 टेबल एक बनाया था, जिसमें 7 आपके फंडामेंटल यूनिट्स थे, ठीक है ना। जिसमें लेंथ कर लेंथ आएगा, टेम्परेचर आएगा, केल्विन, टेम्परेचर का एसआई यूनिट वो केल्विन, फिर आएगा आपका मास, फिर आपका आएगा टाइम, फिर आएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी, फिर आएगा आपका अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। तो ऐसे आपकी 7 फंडामेंटल यूनिट थे जो कैसे है इंडिपेंडेंट, यानी बीजा कोईना पर आधारित नहीं, एवी राशियों आपने ख्याल जोईली। और सेकंड था आपका डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट बहुत सारे हैं क्योंकि वो डेरिवेशन से आते हैं फ्रॉम दी फंडामेंटल यूनिट, जैसे प्रेशर, फोर्स, वेलोसिटी, स्पीड, वो सब क्या है आपके फंडामेंटल यूनिट, सॉरी डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि वो फंडामेंटल से आते हैं। कल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर बच्चों आप लोगों ने वो नहीं देखा है, नहीं रिवाइज किया है, तो आई रिक्वेस्ट यू, मैंने डाला है यूनिट एंड मेजरमेंट फिजिक्स डिप्लोमा पार्ट 1, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप देख लेना। और आज हम इसी पे आधारित, यानी जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है कौन कौन से है। पहले थे लेंथ, जिसका यूनिट था मास, सॉरी लेंथ, और उसका यूनिट था मीटर, इसका सिंबल एम था। उसके बाद मास था जिसका यूनिट है किलोग्राम और सिंबल है केजी। फिर आपका टेम्परेचर, उल्टा सीधा हो जाए तो चलेगा, जैसे मैंने 1 2 3 करके लिखा है, आप उल्टा सीधा कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेम्परेचर यानी उसका एसआई यूनिट होगा केल्विन, उसको के से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका आएगा इलेक्ट्रिसिटी, जिसका यूनिट है एम्पियर, जिसको एएमपी भी बोला जा सकता है, कैपिटल ए उसका सिंबल है। उसके बाद अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, जिसमें हम मोल, इंटेंसिटी, कैंडेला, जैसे हमने 7 फंडामेंटल यूनिट याद किया था वो आपको याद रखना है सिंबल के साथ। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। डिराइव्ड यूनिट बहुत सारे, और हमने देखा था सीजी जो हमारी मेजरमेंट सिस्टम है, ठीक है ना, उसमें पहला एफपीएस देखा था, ठीक है, फिर हमने देखा था सीजीएस, फिर हमने देखा था एमकेएस, फिर देखा था हमने एमकेएस ए,
और लास्ट वाला देखा था आपको SI, ठीक है। तो ये पांचों के जो भी शॉर्ट हमने क्या सिखाया था, शॉर्ट नेम से उनका फॉर्म निकाला था, फुट, पाउंड, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर। एक इसमें मैंने बोला था कि जब आप किसी इलेक्ट्रिकल एरिया में काम कर रहे हो तब ये एम्पियर आएगा, और स्टैंडर्ड ये ऐसा यूनिट जो अभी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा रिवाइज मैंने ऊपर ऊपर करवा दिया, और उसके बाद मैंने 7 फंडामेंटल यूनिट का टेबल किया था, तो वो रिवाइज कर लेना। आज हम देखेंगे एरर के बारे में कि व्हाट इज एरर, ठीक है ना। तो चलो टाइटल लगाओ एरर, गुजराती में कहेवाय एने त्रुटि। चलो अब हालांकि मैंने बोला था दिस इज द सिलेबस ऑफ 11 साइंस, तो आपको 11 साइंस में भी एक टॉपिक आपका मिल जाएगा कि व्हाट इज एरर। ओके चलो, तो अब मैं सीधे सी बात बोलता हूं कि आप जब किसी फिजिक्स में क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। आपके कॉलेज में भी करवाएंगे, अगर आप 11 साइंस में हो उसमें भी प्रैक्टिकल करवाएंगे, ठीक है। तो एरर क्या चीज है, तो ये आएगा आपके प्रैक्टिकल में। किसमें आएगा, प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में एक्सपेरिमेंट जब आप करोगे उसमें ये एरर आती है। जैसे कि अभी भी कोरोना गया 2 साल पहले, ठीक है ना। उसमें आप टेम्परेचर गन से हर मतलब मॉल में जाते समय, किसी भी पब्लिक प्लेस में जाते पहले आपको क्या मापा जाता था, टेम्परेचर गन से आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट किया जाता था। कभी कभी जब वो टेम्परेचर गन आपकी खराब हो जाती है, यानी आपका होगा 37 और वो बताएगा 87, तो दिस इज द एरर। यानी इंस्ट्रूमेंट में क्या दिखाई देगा, इंस्ट्रूमेंट में अनसर्टेनिटी क्या बोला जाता है, इन इंस्ट्रूमेंट क्या बोला जाता है, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी। यानी क्या कि इंस्ट्रूमेंट यानी साधन, आपके इंस्ट्रूमेंट में क्या, अनसर्टेनिटी, यानी आपने सपोज नहीं किया है और ऐसा आपको दिखाएगा। जैसे आप कैल्सी यूज कर रहे हो, 2+5 कर रहे हो 7, और 7 की जगह कुछ और ही आ रहा है, तो दिस इज द इंस्ट्रूमेंटल अनसर्टेनिटी। तो आप क्या लिख सकते हो, इंग्लिश में डेफिनेशन आपकी होगी कि एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट कंटेन सम अनसर्टेनिटी। मतलब जब आप मेजरमेंट करते हो उसमें क्या दिखाई देगा, इंस्ट्रूमेंट अनसर्टेनिटी। अब इस ऐसी चीजें ना हो तो क्या करना होता है, ऐसी चीजें ना हो तो क्या करना होता है, उसको करना पड़ता है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन बोलते हैं, यानी जैसे कि मेरा टेम्परेचर गन सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है, तो वो मेजरमेंट किया जाता है, प्रोसेस है कैलिब्रेशन। वो एक्चुअली एक स्टैंडर्ड लेबोरेटरी में वो इंस्ट्रूमेंट को सर्विस के लिए या ऑपरेशन के लिए वो मंगवाया जा सकता है, और वहां उसकी कैलिब्रेशन प्रोसेस मींस कैलिब्रेशन प्रोसेस, यानी मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है, तो वो क्या करते हैं, उस पर सारे सर्विस करते हैं। जैसे हम गाड़ी का मेंटेनेंस करते हैं, सर्विस करते हैं, वैसे इन सब फिजिक्स के इंस्ट्रूमेंट की भी क्या किया जाता है, कैलिब्रेशन किया जाता है, ताकि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करो या प्रैक्टिकल करो उसमें एरर कम से कम आए। तो बच्चों क्या लिखोगे त्रुटि में, व्हाट इज द एरर, व्हाट इज द एरर की डेफिनेशन, तो लिखो उसमें कि व्हेन द measurement with any instrument, when the measurement with any instrument, then it is observed uncertainty, यानी आप मेजरमेंट कर रहे हो प्रैक्टिकल के दौरान और इंस्ट्रूमेंट में क्या दिखाई दे आपको, अनसर्टेनिटी, इट इज कॉल्ड एरर। अब गुजराती में शू डेफिनेशन थशे एनी ए जोई लीए, गुजराती में शू थशे डेफिनेशन ए जोई लीए, ठीक है। तो लखो एमा गुजराती में प्रायोगिक रीते मापन करती वखते, प्रायोगिक रीते मापन करती वखते, प्रायोगिक रीते मापन करती वखते, प्रायोगिक
રીતે માપન કરતી વખતે વપરાતા સાધનમાં કેટલીક અચોકસાઈ જોવા મળે છે. કેટલીક અચોકસાઈ જોવા મળે છે. यानी अनसर्टेनिटी એટલે શું થાય? અચોકસાઈ. જે મળવું જોઈએ એના કરતા અચોકસાઈ મળે છે એને શું કહેવાય ભાઈ? એને શું કહેવાય? અનસર્ટેનિટી ઇંગ્લિશમાં, એન્ડ ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? અચોકસાઈ જોવા મળે છે, જેને ત્રુટિ કહેવામાં આવે છે. આ થઈ ત્રુટિની વ્યાખ્યા કે તમે પ્રાયોગિક રીતે કોઈ પણ સાધન વાપરતા હોવ છો ત્યારે એમાં શું જોવા મળે છે? અચોકસાઈ જોવા મળે. बराबर है, તેને શું કહેવાય? તમારી ત્રુટિ કહેવાય. क्लियर કે इन इंस्ट्रूमेंट देयर इज द ऑब्जर्व्ड अनसर्टेनिटी, इसको मैं क्या बोलूंगा? एरर. ठीक है ना, इसको मैं क्या बोलूंगा? एरर. गुजराती में कहेवाय त्रुटि. अब इसमें ना एक इंपॉर्टेंस आता है, टाइटल मारो एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन. एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन. अब गुजराती में શું કહેવાય? एक्यूरेसी यानी चौकसाई. गुजराती में કહેવાય चौकसाई. અને પ્રિસિઝન એટલે શું કહેવાય? સચોટતા. હવે आप बोलेंगे सर ये क्या चीज है? दोनों सेम तो है, चौकसाई और सचोटता, बट देयर इज द फ्यू डिफरेंस बिटवीन द एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन. ठीक है ना. अब मैं इसको समझा जा सकता है कि व्हाट इज द एक्यूरेसी एंड व्हाट इज प्रिसिजन. सपोज के आप दोनों फ्रेंड हो, कोई भी दो बॉयज, ठीक है, उसमें एक बॉयज अपना शूज लाया, ठीक है, और दूसरे बॉय को बोलता है कि गैस करके वो कितने का होगा. ठीक है, अब वो गैस करता है कि चलो 7, अब गैस करते हैं कि 700 रुपये या 800 रुपये. ठीक है, तो ऐसा वो बोलेगा 700 और 800, बट वो ऐसा बोले परफेक्ट, जैसे 750 का वो शूज है तो वो एग्जैक्ट बोले कि दिस इज द 750, देन इट इज द एक्यूरेसी. बट ये जब अप्रोक्सीमेटली बोले ऐसा, इसको मैं क्या बोलूंगा? प्रिसिजन. समझ में आया मैंने क्या समझाया? जो आपका एक्यूरेट रीडिंग है उसके आजू बाजू का जो वैल्यू है उसको मैं क्या बोलूंगा? प्रिसिजन. एंड एक्यूरेसी એટલે वही, परफेक्टली वही, तो इसको मैं बोलूंगा एक्यूरेसी. समझ में आया? एग्जांपल कि जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसमें रीडिंग ले रहे हो, तो जो एक्यूरेट आपको मिलना चाहिए, दिस इज द एक्यूरेसी, बट उसके आजू बाजू थोड़ा क्लियरेंस के साथ, थोड़ा आजू बाजू आपको ये मिले आपका वैल्यू, तो उसको मैं बोलूंगा प्रिसिजन. ठीक है, समझ में आया? व्हाट इज एक्यूरेसी, व्हाट इज प्रिसिजन. एक्यूरेसी यानी फिक्स वही, और अप्रोक्सीमेटली मतलब आपके फ्रेंड बोलेंगे 700 या 800 का होगा, तो वो हुआ आपका अप्रोक्सीमेटली, तो दिस इज द प्रिसिजन. अब मैं उसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं कि व्हाट इज एक्यूरेसी, एंड गुजराती में कहेवाय चौकसाई. कोई राशिना मापनનું મૂલ્ય, गुजरातीમાં કોઈ રાશિના માપનનું મૂલ્ય, કોઈ રાશિના માપનનું મૂલ્ય, રાશિના માપનનું મૂલ્ય તેના સાચા મૂલ્યની નજીક આવે, તેના સાચા મૂલ્યની નજીક આવે તેને શું કહેવાય ભાઈ? ચોકસાઈ કહેવાય. Any measurement of the quantity nearest to the closer value, nearest to the closer value यानी क्लोजर वैल्यू इट इज कॉल्ड एक्यूरेसी. ने गुजराती में શું કહેવાય? સાચા મૂલ્યની નજીક આવે તેને एक्यूरेसी કહેવાય. बराबर है? आपको पता चला व्हाट इज एक्यूरेसी. जो भी आपकी फिक्स वैल्यू उसके नजदीक में नजदीक या अप्रोक्सीमेटली वही, एग्जैक्ट वही, इसको मैं क्या बोलूंगा? एक्यूरेसी. अब टाइटल लगाओ सचोटता यानी प्रिसिजन. तो आपेला मूल्यनी
રેન્જમાં આવતા મૂલ્યને રેન્જમાં એટલે સીમા આવે, લિમિટ આવે, સીમા લખજો ગુજરાતીમાં, સીમામાં આવે તેને સચોટતા કહેવાય, તેને શું કહેવાય? સચોટતા. इंग्लिश में क्या होगा भाई? एनी मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी, एनी मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी टू bring some limit, to bring with some limit, it is called precision. ये दोस्तों पूछा जाता है जीटीयू में, एक्यूरेसी और प्रिसीजन का डिफरेंस तो याद रखना. एक्यूरेसी यानी क्या? एग्जैक्ट वही, और प्रिसीजन यानी अप्रोक्सीमेटली उसके आसपास होना चाहिए. और व्हाट इज द एरर? तो इंस्ट्रूमेंट में अनसर्टेनिटी. तीनों तीन अलग है. देखने में क्या है कि तीनों तीन आपको सेम लग रहे होंगे कि व्हाट इज एरर, व्हाट इज एक्यूरेसी, व्हाट इज प्रिसीजन, बट उसके वर्ड्स में थोड़ा डिफरेंस है भाई. जब आपको एरर बोले तब आ जाएगा इंस्ट्रूमेंट अनसर्टेनिटी. दिस इज द इम्पोर्टेंट. ये वर्ड्स होना चाहिए आपके जो डेफिनेशन लिखे इसमें ए वर्ड्स होना चाहिए. गुजराती में શું કહેવાય? સાધનની અચોકસાઈ, साधन अचौकसाई. और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंस्ट्रूमेंट अनसर्टेनिटी. फिर क्या है? एक्यूरेसी को बोला जाता है चौकसाई, और उसकी डेफिनेशन में क्या है? ट्रू वैल्यू के नजदीक, क्लोजर वैल्यू के एकदम नजदीक, सॉरी ट्रू वैल्यू के एकदम नजदीक, उसको मैं क्या बोलूंगा? एक्यूरेसी. एंड प्रिसीजन यानी उसके आजू बाजू अप्रोक्सीमेटली. तो ऐसे वर्ड्स आपके डेफिनेशन में होना चाहिए तो ही मार्क मिलेगा, क्योंकि वो वर्ड्स ही तीनों को क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं. बाकी आप अपने मन से लिख के आओ वो नहीं चलेगा, बिकॉज यू आर टेक्निकल ब्रांच. तो टेक्निकल जैसे वर्ड्स आने चाहिए, चाहे वो 11 साइंस का हो, चाहे वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग का हो. ठीक है ना. तो ये हुआ बेसिक आपका. मैंने बोला था कि व्हाट इज एरर आज खत्म होगा, व्हाट इज एक्यूरेसी, व्हाट इज प्रिसीजन. अब हम उसके टाइप्स, जैसे एरर के कई सारे टाइप्स होते हैं, रैंडम एरर, पर्सनल एरर, तो वो हम दिखेंगे. तो टाइटल मारो, टाइप्स ऑफ द एरर, त्रुटिना प्रकार. ठीक है, समझ में आ गया होगा. अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से आप वीडियो पोस्ट करके देख सकते हो. इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है. तीनों तीन डेफिनेशन में ओनली आपको वर्ड्स याद रखना है कि कौन सा, मतलब इसमें कौन सी आएगा और यहाँ कौन सा वर्ड्स यूज होगा. और एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया है, बेहतर आपको समझ में आए इसीलिए. तो आपने टाइटल मारो, टाइप्स ऑफ द एरर और त्रुटिना प्रकार. चलो ठीक है. अब एरर में क्या है कि दो टाइप्स है उसके मेन. पहला टाइप्स के सिस्टमेटिक एरर. अब यहां मैं ना थोड़ा मॉडिफिकेशन करके लिखता हूं. यहां होगा आपका एरर, मतलब टाइप्स. आपको क्या लिखना है? टाइप्स ऑफ द एरर, एरर ना प्रकार. अब यहां होता है आपका सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर. सिस्टमेटिक एरर आपको याद रहे इसलिए मैं ऐसा टेबल बना रहा हूं. सिस्टमेटिक एरर और दूसरा है आपका रैंडम एरर. समझ में आया? इसको मैं बोलूंगा व्यवस्थित. गुजराती में शू कहवाय? व्यवस्थित. ने आ कहवाशे अव्यवस्थित, अव्यवस्थित. रैंडम, जिसका कुछ ठिकाना नहीं है, रैंडमली, अव्यवस्थित. ठीक है. चलो. एरर એટલે त्रुटि, ये तो खबर है तमने. चलो, अब सिस्टमेटिक एरर में आपके 3 टाइप आएंगे. ऐसे ही ड्रॉ करना भाई, आपको याद रखे. बट जीटीयू में सेंटेंस वाइज लिखोगे, पैराग्राफ में लिखोगे. ठीक है ना. ये तो आपको याद रखने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूं. सिस्टमेटिक एरर में और यहाँ रैंडम एरर तो एक ही है. सिस्टमेटिक एरर में आपका आएगा इंस्ट्रूमेंटल एरर. इंस्ट्रूमेंटल एरर यानी साधननी त्रुटि, साधननी त्रुटि. फिर आपका आएगा पर्सनल एरर, व्यक्तिगत त्रुटि. ये आपका साधननी त्रुटि. और यहां आएगा आपका पर्सनल एरर, और उसको मैं बोलूंगा व्यक्तिगत गुजराती में. और लास्ट में आपको आएगा कि प्रैक्टिकल इम्परफेक्शन. प्रैक्टिकल इम्परफेक्शन, प्रैक्टिकल इम्परफेक्शन यानी
ગુજરાતીમાં શું કહેવાય કે તમને જ્યારે કોઈ પ્રેક્ટિકલ કરતા ના આવડતું હોય, ઠીક છે, યાની પ્રાયોગિકમાં રહેલી અપૂર્ણતા, प्रायोगिक अपूर्णता, ठीक है, समझ में आया आपको क्या होगा। तो एरर का आपके पास क्या यहां अच्छा लिखे, इसीलिए एक्सपेरिमेंट कर लो। दिस इज द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। चलो यहां देखो फिर से मैं समझा देता हूं, एरर के दो टाइप्स है मेन, सिस्टमेटिक एंड रैंडमली। इंस्ट्रूमेंटल एरर पर्सनल व्यक्तिगत, और एक्सपेरिमेंटल इम्परफेक्शन यानी प्रायोगिक अपूर्णता। अब इंस्ट्रूमेंटल यानी क्या, आपको मैं समझा देता हूं। इंस्ट्रूमेंटल यानी आप सही से सब कुछ कर रहे हो, आपका फोकस भी प्रैक्टिकल पे है, आपके पास सब है, नॉलेज है, स्किल है, बट वो इंस्ट्रूमेंट सही से काम नहीं कर रहा हो, वो आप कैलसी में कर रहे हो और आपका पावर कभी कभी मतलब आपकी डिस्प्ले कभी कभी वो चली जाती है आती है, तो दिस इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है ना। तो और फिर मैंने वो टेम्परेचर गन वाला एग्जांपल दिया था कि वो क्या चल तो रहा है बट क्या बता रहा है, गलत बता रहा है, तो वो क्या हम लिखेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो आप सीधे से उसमें लिख देना अपनी लैंग्वेज में कि प्रयोग करती वखते साधन જ્યારે गलत ऑब्जर्वेशन बतावे, खोटू ऑब्जर्वेशन बतावे, तो તેને શું કહેવાય, इंस्ट्रूमेंटल एरर કહેવાય। मैं लिखवा देता हूं कि જ્યારે कोई साधन खोटा रीडिंग बतावे, खोटा अवलोकन बतावे, खोटा अवलोकन, एंड अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, व्हेन द इंस्ट्रूमेंट ऑब्जर्व्ड रॉन्ग रीडिंग, ऑब्जर्व्ड रॉन्ग, वो चलता रहा है बट क्या दिखा रहा है, रॉन्ग दिखा रहा है। ऐसा मत बोला कि वो बंद ही हो गया है, रॉन्ग चल रहा है बट रॉन्ग दिखा रहा है, ऐसा। ऑब्जर्वेशन कैसा है भाई, ऑब्जर्वेशन रॉन्ग, ठीक है ना। चलो हो गया, समझ में आया भाई। इंस्ट्रूमेंटल यानी आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है ना वो गलत दिखा रहा है, ऐसा। व्यक्तिगत में क्या आएगा भाई, पर्सनल में आपको आता ही नहीं, आपको प्रैक्टिकल आता ही नहीं। और दूसरी भी चीज बता सकता हूं कि जब आप स्टैंडर्ड 12 में देखा होगा कि जब कोई प्रैक्टिकल करे उसका फोकस नहीं है। सिंपल सी बात बता दूं कि जब आजू बाजू मतलब आप टोटल प्रैक्टिकल पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आजू बाजू पे ध्यान दे रहे हो कि बाजू वाला क्या कर रहा है, आजू बाजू में ध्यान दे रहे हो, तो दिस इज द पर्सनल एरर। तो उसमें आपको क्या है, प्रैक्टिकल आपको करना नहीं आता, या आप नाटक कर रहे हो कि हाँ मुझे बहुत आ रहा है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, पर्सनल एरर। तो आपको क्या है, अनस्किलनेस, उसको मैं क्या बोलूंगा, अनस्किलनेस। आपको अनस्किलनेस गुजराती में शू कहेवाय, ओछी आवडत, ओछी आवडत। व्यक्तिगत फोकस, ठीक है। और दूसरा भी उसमें आ सकता है, दूसरा भी आपको आ सकता है कि हाँ जैसे कि मुझे कोई रीडिंग लेना है तो आपको कितने जैसे मेरा थर्मोमीटर का कोई रीडिंग है तो उसमें आपको 90 डिग्री से अवलोकन करना है। कैसे 90 डिग्री पे, तो कोई सीधा टेढ़ा ऐसा रीडिंग लेगा तो वो इम्परफेक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। तो इन एक्सपेरिमेंटल इम्परफेक्शन वही है कि जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आप प्रॉपर, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अब ए और ए, ठीक है, दोनों सिमिलर है, मोस्ट ऑफ सिमिलर है, तो मैं इसमें क्या लिख रहा हूं कि उसमें एक्सपेरिमेंटल इम्परफेक्शन, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करो तो उसको पहले थियरी बेस पे पढ़ के आओ, तो आपका नॉलेज भी आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां क्या है भाई, एक्सपेरिमेंटल इम्परफेक्शन, आपको एक्सपेरिमेंट लेस नॉलेज, आपको नॉलेज कैसा है, लेस है, इसको मैं क्या बोलूंगा, एक्सपेरिमेंटल इम्परफेक्शन। और पर्सनल यानी आपको आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ आपका एरर का एक टाइप, यानी सिस्टमेटिक में 3 टाइप आपके आने वाले हैं, ठीक है ना। अब क्या है, रैंडम एरर। रैंडम यानी आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लाइट चली गई, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, ठीक है ना, तो दिस इज द रैंडम एरर। यानी रैंडम एरर उसको बोलते हैं कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है, अचानक इमीडिएटली हो जाता है, उसको मैं क्या बोलूंगा, रैंडम एरर। आप उसको लिख सकते हो
कि આ પ્રકારની ત્રુટિ अचानक થઈ જાય છે, अचानक। और अंडर गुजराती में इंग्लिश में क्या लिखोगे, अंडर ओवर कंट्रोल और नॉट कंट्रोल बाय ह्यूमन, नॉट कंट्रोल बाय ह्यूमन। इसको मैं क्या बोलूंगा, रैंडम एरर। ठीक है ना। ते हुए आपके पूरे आपके एरर के टाइप्स, व्हाट इज एरर। ठीक है ना। तो मैं फिर से, आज हमने क्या देखा भाई, कल हमने देखा था व्हाट इज यूनिट, 7 फंडामेंटल यूनिट्स देखा था, सिस्टम मेजरमेंट करने की 5 सिस्टम है उसके डिस्कस किया था, 7 फंडामेंटल यूनिट्स और उसका सिंबल। आज मैंने शुरुआत किया था एरर से कि व्हाट इज एरर। तो उसमें हमने देखा एरर की डेफिनेशन, एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है। एक्यूरेसी मतलब एग्जैक्ट और प्रिसीजन यानी अप्रोक्सीमेटली उसकी आजू बाजू की वैल्यू, उसको मैं क्या बोलूंगा, प्रिसीजन। अब जो एरर के टाइप है ना, मेनली 2 टाइप्स है, सिस्टमेटिक एंड रैंडमली एरर। सिस्टमेटिक में और 3 आपके टाइप्स है, जिसमें आपके इंस्ट्रूमेंट यानी आपका इंस्ट्रूमेंट गलत दिखा रहा है, इसको मैं क्या बोलूंगा, इंस्ट्रूमेंटल। फिर है आपका पर्सनल, यानी आपको आता है नहीं, अदरवाइज आता है तो आपका फोकस उस पर नहीं है। ठीक है। और दूसरा है एक्सपेरिमेंटल इम्परफेक्शन, आपके पास नॉलेज ही नहीं है और आप कर रहे हो एक्सपेरिमेंट, तो इसी में भी आपकी एरर आ जा सकती है। और यहाँ है आपका रैंडम यानी लाइट चली गई, अर्थक्वेक आया, सुनामी आया। ठीक है ना। तो वो सब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो दिस इज द रैंडम एरर। तो दिस टाइप ऑफ द एरर, अगर आप सही से प्रैक्टिकल करना चाहो, यानी आप कोई भी चाहता है कि मेरा रीडिंग कैसा है, परफेक्ट आए, उसमें किसी भी प्रकार का इधर उधर ना हो, तो इसीलिए हमें एरर को क्या करना होगा, प्रिवेंट करना होगा। प्रिवेंट यानी उसको कम करना होगा। अब कम कैसे करना है और उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाइड करते हैं, तो उसमें आएगा रिलेटिव एरर, यानी रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर એટલે કે प्रतिशत त्रुटि, एंड एब्सोल्यूट एरर, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे और उसी के बेस पे एग्जांपल आएंगे। अभी तक आपने जो सीखा, आप इसी से भी आपकी जो एरर आएगी उसको कम कर सकते हैं। और एरर किसी को भी नहीं चाहिए, वो जितनी हो उतनी कम होनी चाहिए, जिसका आपको परफेक्शन आए, रीडिंग आपका करेक्ट आए। ठीक है ना। तो ये है आपके एरर, हमें उसको प्रिवेंट करना है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को कौन प्रिवेंट करता है, रेजिस्टेंस, जो हमने स्टैंडर्ड 10 में देख लिया है। पता नहीं आपको वो याद होगा, ओम्स लॉ वाला, बट वही यहाँ कॉन्सेप्ट है कि आपको जो भी एक्सपेरिमेंट है उसमें एरर को अब क्या करना है, प्रिवेंट करना है। क्योंकि वो जितना कम होगा ना, उतना हमारा ऑब्जर्वेशन, रीडिंग कैसा आएगा, सच्चा आएगा, और क्या है कि आपकी मैथड भी सही होगी। ठीक है ना। तो ये है आपका यूनिट और मेजरमेंट का पार्ट 3, जिसमें मैंने एरर के बारे में बताया। तो ये आप सब रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में जो रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर एंड एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद वो वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर को कैसे यूज किया जाता है वो भी हम देख लेंगे। और वही आपके अब सिलेबस में बाकी है, वो रिलेटिव एरर वाला और ये वर्नियर कैलिपर्स, और आपका चैप्टर खत्म। यानी आई रिक्वेस्ट यू, आप रिवीजन करते रहो और अपनी कॉपी में 2-3 बार लिखो, तो ही आपको समझ में आएगा, बाकी ये ऊपर से ही जाएगा। और मैंने बोला है कि दिस इज द सिलेबस ऑफ 11-12 साइंस, सो कॉन्सेंट्रेटिव, बिकॉज आप स्टैंडर्ड 10 में से डायरेक्ट आ गए हो। स्टैंडर्ड 10 में ऐसा कुछ टेक्निकल नॉलेज नहीं था, तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। हर दिन जो भी कराओ वो रिवाइज करना ही पड़ेगा। और मैट्रिक्स के भी आप क्या एग्जाम्पल गिनो, वो भूल मत जाओ कि कैसे इनवर्स हम फाइंड करते हैं, एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, वो सब। और हमें और आपके फ्रेंड तक ये लिंक पहुंचाओ, जैसे वो भी पढ़े कुछ। ठीक है ना। तो हर बार की तरह आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।